गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हो सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज की हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पेपर चल रहा था फर्स्ट ग्रेड कोच का, तो इसमें वापस दूसरा पार्ट है। ये पहला पार्ट कल करवाया, वो नहीं देखा हो आपने तो प्लेलिस्ट में जाके उसको देख लें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? ए चंद्रबरदाई, बी जयानक, सी नैन चंद्र सूरी और डी है मलिक मोहम्मद जायसी। तो इसका आंसर क्या होगा? जयानक। इसको कैसे याद रख सकते हैं? जय और जय, ये भी जय और ये भी जय, जय ये या ऐसे, ये जय और ये भी जय। तो जयानक भट्ट द्वारा संस्कृत में लिखित पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में पृथ्वीराज चौहान थर्ड के वंशक्रम एवं उनकी उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। इसमें अजमेर के विकास एवं परिवेश की प्रामाणिक जानकारी है। चंद्रबरदाई द्वारा पृथ्वीराज रासो नामक हिंदी ग्रंथ, नयन चंद्र सूरी द्वारा हमीर महाकाव्य नामक संस्कृत ग्रंथ तथा मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा पद्मावत 1540 ईस्वी में लिखी थी नामक अवधि ग्रंथ की रचना की गई थी। हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में हरावल का नेतृत्व कौन कर रहा था? ए अब्दुल लाहौरी, बी महमूद खिलजी, सी बिरदिमल और डी है हकीम खान सूरी। तो हरावल में है और हकीम खान सूरी। हल्दीघाटी का युद्ध 18 या 21, 18 और 21 दोनों सही मानी जाएगी। 18 या 21 जून 1576 को बनास नदी के निकट खमनोर राजसमंद में हुआ था। इस युद्ध का एकमात्र आंखों देखा वर्णन इतिहासकार बदायूनी ने मुंतखब उल तवारीख में किया। यह युद्ध महाराणा प्रताप व अकबर के मध्य लड़ा गया था। इसमें प्रताप की सेना के जनरल प्रताप स्वयं थे तथा प्रताप की सेना के कमांडर हकीम खां सूरी थे। इन्होंने ही हरावल बाग का नेतृत्व किया तथा चंदावल बाग का नेतृत्व भील नेता पुंजा भील ने किया। हल्दीघाटी के युद्ध को अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध, इसको कैसे याद रखेंगे? फक, फ और ख, फक, फजल, खमनोर का युद्ध। बदायूनी ने बदायूनी गोगोंदा का युद्ध व कर्नल जेम्स टोड मेवाड़ का थर्मोपोली। तो जे और थर्मोपोली, जेम्स टोड और मेवाड़ का थर्मोपोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांडुलिपियों के निर्माण का मुगल केंद्र क्या कहलाता था? ए महावत खाना, बी इबादत खाना, सी कारखाना, डी किताब खाना। तो क्या कहलाता था? कारखाना। कारखाना यह मुगल सम्राट तथा योद्धाओं के सैनिकों एवं घरेलू उपयोग के लिए साज सामान तैयार करने का केंद्र था। किताब खाना यह पांडुलिपियों के निर्माण का केंद्र था, अर्थात इसे शाही पुस्तकालय भी कहते थे। इसका अध्यक्ष किताबदार होता था। इबादत खाना क्या है? विभिन्न धर्मों के धर्मशास्त्रियों के बीच धार्मिक बहस व चर्चा का केंद्र अर्थात पूजा स्थल था। इसकी स्थापना अकबर द्वारा की गई एवं महावत खाना हाथियों एवं महावतों के रहने का स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किरातार्जुनीयम किसके द्वारा लिखित है? ए भास, बी भारवी, सी शूद्रक, डी कालिदास। किसके द्वारा? तो हो जाएगा भारवी। किरातार्जुनीयम किसके द्वारा लिखित है? भारवी के द्वारा। 6ठी शताब्दी में भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम नामक संस्कृत ग्रंथ से महाभारत के विषय के बारे में जानकारी मिलती है। यह काव्य विभिन्न रसों से ओतप्रोत है। यह रचना किरात रूपधारी शिव एवं पांडु पुत्र अर्जुन के बीच हुए धर्म युद्ध एवं वार्तालाप पर आधारित है। भारवी नरसिंह वर्मन प्रथम के दरबारी थे। हमीर के किन दो मंत्रियों की गद्दारी से रणथंभौर का पतन त्वरित हुआ? रणवीर एवं रिपुदमन, बी महेंद्रपाल एवं विग्रहपाल, सी मानवेंद्र एवं महीपाल और डी है रणमल एवं रतिपाल। कौन सा था? तो रणमल और रतिपाल। रणथंभौर का युद्ध 1301 में होता है। हमीर देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य लड़ा गया, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी विजयी रहा। अलाउद्दीन ने हमीर के सेनापति रतिपाल, सेनानायक रणमल तथा एक अधिकारी सुरजन शाह को लालच देकर अपनी तरफ कर लिया था।
रणथंभौर शासक हमीर के मंगोल विद्रोहियों मोहम्मद शाह एवं कहबरू को शरण देने के कारण तथा हमीर द्वारा राज कर बंद कर देने के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था। उल्लेखनीय है कि 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का सेना नायक नुसरत खान मारा गया था। तो रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को उल्लुग खान के अधिकार में सौंप दिया था। 1935 में डूंगरपुर के किसके द्वारा हरिजन सेवा समिति की स्थापना की गई थी? अ भोगीलाल पांड्या, बी माणिक्यलाल वर्मा, सी गोविंद गिरी और डी है सूरजमल दास। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या का जन्म 13 नवंबर 1904 को सीमलवाड़ा डूंगरपुर नामक स्थान पर हुआ। इन्होंने डूंगरपुर में शिक्षा प्रसार हेतु वागड़ सेवा मंदिर एवं 1935 में हरिजन सेवा समिति की स्थापना की। पांड्या ने किसानों के उत्थान हेतु भील सेवा संघ नामक संगठन स्थापित किया। इन्हें वागड़ का गांधी कहा जाता है। मुगल दरबार में ईरान के चित्रकार मीर सैयद अली और अब्दुस सम्मद को कौन लाया था? ए बाबर, बी जहांगीर, सी हुमायूं और डी औरंगजेब। तो कौन लेके आया था? हुमायूं लाया था। हुमायूं ईरान से अब्दुस सम्मद व मीर सैयद अली को अपने साथ भारत लाया था। मीर सैयद अली को हुमायूं ने नादिर उल अर्श की उपाधि प्रदान की। इन्होंने खाने जहां तैमूरिया की पांडुलिपि को चित्रित किया तथा चावल के दाने पर चौगान खेल का संपूर्ण मैदान प्रदर्शित कर दिया था। मुगल काल में चित्रकला का विकास हुमायूं के काल से माना जाता है। उल्लेखनीय है कि मुगल सम्राट अकबर ने चित्रकारी के विकास हेतु ख्वाजा अब्दुस सम्मद के नेतृत्व में एक अलग विभाग जो तस्वीर खाना या चित्रकला विभाग का निर्माण करवाया। तो अब्दुस सम्मद की मधुर एवं कोमल चित्र शैली के फलस्वरूप उन्हें अकबर ने सीरी कलम की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई? ए 1895, बी 1896, सी 1897 और डी है 1898। तो किस में की गई थी? 1897। यह क्या है? फैक्ट है, फैक्ट रटना ही पड़ेगा। तो रामकृष्ण मिशन एक हिंदू धार्मिक और आध्यात्मिक संगठन है जिसकी स्थापना 1 मई 1897 को स्वामी विवेकानंद द्वारा कलकत्ता में की गई थी। उन्होंने 1899 में कलकत्ता में ही बेलूर मठ की स्थापना की थी। श्री रामकृष्ण परमहंस देव बंगाल के एक संत और दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पुजारी थे। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण देव के उल्लेखनीय शिष्यों में से एक थे। स्वामी विवेकानंद को शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन सितंबर 1893 ईस्वी में भाग लेने के लिए अजीत सिंह ने यात्रा प्रबंध करवाया। 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुई धर्म संसद में अपने भाषण में भौतिकवाद एवं अध्यात्मवाद के मध्य संतुलन बनाने की बात कर संपूर्ण विश्व को खुशियां प्रदान की। संयुक्त राज्य अमेरिका जाने से पूर्व महाराजा खेतड़ी के सुझाव पर नरेंद्र नाथ ने अपना नाम क्या रखा? स्वामी विवेकानंद नाम रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवा युद्ध में भीषण घायल हो जाने के कारण सांगा का स्थान किसने लिया? ए हसन खां मेवाती, बी सलहदी तंवर, सी राजा अज्जा जाला और डी है महमूद लोधी। तो किसने लिया? राजा अज्जा जाला ने लिया। 17 मार्च 1527 को खानवा के मैदान में मेवाड़ राणा सांगा एवं मुगल सम्राट बाबर के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध में राणा की सेना में पाती परवन की परंपरा से अनेक राजपूत राजा या उनके प्रतिनिधि शामिल हुए थे। युद्ध के दौरान राणा सांगा के घायल हो जाने पर जाला अज्जा ने राज चिन्ह धारण कर महाराणा के हाथी पर सवार हो युद्ध का संचालन किया। थोड़ी ही देर में महाराणा के न होने की खबर सेना में फैलने से सेना का मनोबल टूट गया और इस युद्ध में बाबर क्या हुआ? विजयी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारागढ़ दुर्ग स्थित है, कहाँ स्थित है? ए अजमेर, बी बीकानेर, सी सवाई माधोपुर और डी है झालावाड़। तो कहाँ है? अजमेर में। तारागढ़ दुर्ग अजमेर में स्थित है। इसे अजय मेरू
गढ़बिटली, राजस्थान का जिब्राल्टर आदि उपनामों से जाना जाता है। इसका निर्माण अजय पाल द्वारा 1113 ईस्वी में किया गया था। 17वीं सदी के में शाहजहां के सेनापति विठल दास द्वारा इस किले की मरम्मत करवाई गई। तारागढ़ दुर्ग का सबसे ऊंचा बाग कौन सा है? मीरान साहब की दरगाह कहलाता है। मेवाड़ के महाराणा पृथ्वीराज ने यहाँ महल आदि बनवाकर अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर इसका नामकरण तारागढ़ किया। तारागढ़ दुर्ग को सन 1832 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने देखा तो उसके मुंह से निकल पड़ा, ओहो, दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। पानी एकत्रित करने के लिए इस दुर्ग में नाना साहब का जालरा, इब्राहिम शरीफ का जालरा, बड़ा जालरा आदि कुंडों में का भी निर्माण करवाया गया है। उल्लेखनीय है कि शाहजहां खुर्रम के पुत्र दारा सिकों का जन्म भी इसी किले में हुआ था। तारागढ़ दुर्ग की प्राचीर में 14 बुर्ज है। घूंघट बुर्ज, गुगड़ी बुर्ज, इमली, फटी, पीपली, दोराई, खिड़की, सैयद हुसैन, नगारची, जानू नायक, श्रृंगार चौरी, बांद्रा व फतेह बुर्ज स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिकूट एवं नाकोड़ा पहाड़ियाँ राजस्थान के क्रम में से कौन से जिले में अवस्थित हैं? ए जैसलमेर एवं बाड़मेर, बी जैसलमेर एवं जालोर, सी बाड़मेर एवं सिरोही, डी पाली एवं बाड़मेर। तो कौन सा है? जैसलमेर और बाड़मेर। त्रिकूट पहाड़ी राजस्थान में जैसलमेर में स्थित हैं। जैसलमेर का किला स्वर्णगिरी का किला इसी पहाड़ी पर स्थित है। 56 की पहाड़ी नाकोड़ा बाड़मेर में है, जिसकी आकृति गोल है और यहाँ प्रमुख नाकोड़ा जैन तीर्थ स्थल है। तो दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी? वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और लोगों तक शेयर करें, ताकि उनको भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिले और वो अपनी जो तैयारी हो रही है कितनी सही दिशा में जा रही है या नहीं जा रही है उनको पता लग सके। तो थैंक यू दोस्तों, कल मिलते हैं अगली क्लास में।